नमस्कार। आज तारीख है 12 नवंबर 2025। तो चलिए आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब मिलकर क्या कहानी कह रही हैं। और दिन की शुरुआत ही होती है एक ऐसी खबर से जो सीधे देश की राजधानी से आ रही है। और ये खबर सच कहूं तो काफी चिंताजनक और चौंकाने वाली है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी पर फोकस करेगा। दिल्ली में जो ये धमाका हुआ और उसके फौरन बाद जो सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल हालात बने हैं उन पर। तो सवाल उठता है, अभी तक हमें पता क्या क्या है। देखिए, ये धमाका हुआ दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास, जिसमें कई लोगों के घायल होने और मारे जाने की दुखद खबर है। सरकार ने इसे साफ साफ एक आतंकवादी गतिविधि बताया है और एक्शन भी तेज हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर रीजन में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। और सरकार जो शब्द इस्तेमाल कर रही है ना, उसके बहुत गहरे मायने हैं। इस घटना को देश विरोधी ताकतों का काम कहना ये अपने आप में एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में एक्शन किस दिशा में जाएगा और माहौल जाहिर है और भी गंभीर हो गया है। और देखिए, जैसा कि अक्सर होता है, देश के अंदर की एक सिक्योरिटी घटना देखते ही देखते एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक झगड़े में बदल गई। धमाके के बाद भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई, तो जवाब में इस्लामाबाद से भी दिल्ली पर इल्जाम लगाए गए। दोनों देशों के बीच टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। लेकिन इस टेंशन का असर सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं, इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। अच्छा, एक तरफ तो देश का पूरा ध्यान इस सिक्योरिटी क्राइसिस पर है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इन सब के बीच देश की इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे रिएक्ट कर रही है। चलिए इसी पर नजर डालते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर क्या है और इनसे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ी रकम निकाल ली है, जो किसी भी उभरती हुई इकोनॉमी के लिए एक चिंता की बात तो है ही। और दूसरी तरफ सरकार इस आउटफ्लो को रोकने और इन्वेस्टमेंट को वापस खींचने के लिए नए रिफॉर्म्स लाने का लक्ष्य बना रही है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में भरोसे की कमी है और उसे दूर करना ही सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी का क्या प्लान है? भाई, दो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, फॉरेन फंड्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाना, ताकि इंडिया में इन्वेस्ट करना पहले से कम मुश्किल हो। और दूसरा, शॉर्ट सेलिंग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फिर से रिव्यू करना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस जीतना है और मार्केट को और अट्रैक्टिव बनाना है। लेकिन देखिए, इन सब चैलेंजेस के बीच कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं। जैसे एशियन पेंट्स का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया और कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बिजनेस जगत को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ये सब दिखाता है कि इकोनॉमी में अंदरूनी मजबूती अभी भी है। चलिए अब इन बड़ी खबरों से थोड़ा हटकर देखते हैं कि देश की ओवरऑल तस्वीर क्या बन रही है। तो चलिए अब सिक्योरिटी और इकोनॉमी की इन बड़ी बड़ी हेडलाइन से आगे बढ़ते हैं और दिन की कुछ और घटनाओं पर नजर डालते हैं जो प्रोग्रेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत को दिखाती हैं। तो इस सेक्शन में हम 3 अलग अलग एरियाज को कवर करेंगे: एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और हमारी डेली लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें। सबसे पहले बात एक नेचुरल इवेंट की। असम के डिमा हसाओ जिले में 3.6 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप महसूस किया गया, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई। अब बात टेक्नोलॉजी की। यामाहा ने इंडिया में 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल लॉन्च किए हैं। ये एक और इशारा है कि देश कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारी सड़कों का हिस्सा बन रही है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम उन बेसिक और कल्चरल पहलुओं पर फोकस करेंगे जो देश के भविष्य को शेप देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दिन की जो बड़ी उथल पुथल है उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे नेशनल एजुकेशन डे जैसे इवेंट्स के जरिए एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में यानी बॉलीवुड में भी अपनी अलग हलचल है। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी स्कूल असेंबली में दिन की इंपॉर्टेंट घटनाओं जैसे ब्लास्ट और एयर क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। ये दिखाता है कि लाइफ हर लेवल पर आगे बढ़ रही है। तो एक दिन और ये कुछ बड़ी सुर्खियां। एक तरफ संकट है, तनाव है, तो दूसरी तरफ आर्थिक सुधार की कोशिशें, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस और एक सोशल डायलॉग की कोशिश भी है। ये सब कुछ मिलकर आज के भारत की आखिर कौन सी तस्वीर पेश करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।